खाने में मिठाइयों का अलग महत्व है। मिठाइयाँ ना हो तो खाने का स्वाद फीका पड़ जाता है। त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में मिठाइयों के बिना बात ही अधूरी होती है। लेकिन मिठाइयाँ अच्छी और शुद्ध ना हो तो मज़ा ही खराब हो जाता है और सेहत के साथ खिलवाड़ भी हो जाता है। लेकिन रीवा के अशोक भंडार की बात ही अलग है। यहाँ की बनी मिठाइयाँ शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में बेजोड़ हैं, बल्कि इनका स्वाद भी बेमिसाल है। आज हम आपको ले चलते हैं अशोक मिष्ठान भंडार शॉप, जहाँ यहाँ की मिठाइयाँ दिखाएंगे और आपको मिलवाएंगे अशोक मिष्ठान भंडार के मालिक से, जिन्होंने एक छोटी सी दुकान से मिठाई बेचना शुरू किया और आज कई स्टोर को चला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनाली और दैनिक दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि खाने में मिठाइयों के बिना अगर मिठाई ना हो तो खाना अधूरा लगता है। त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में मिठाई का एक अलग ही महत्व है। आज हम आए हैं अशोक मिष्ठान भंडार, जो कि रीवा की मशहूर दुकानों में से एक है, जो कि 1968 से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी यह दुकान चली आ रही है। और यहाँ रीवा में हर दूसरे व्यक्ति से पूछो तो यह जरूर होता है कि अगर आप रीवा आए तो अशोक मिष्ठान भंडार की मिठाइयाँ जरूर चखें। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं अशोक मिष्ठान भंडार के मालिक से और उनसे जानेंगे कि उनकी है पीढ़ी दर पीढ़ी सफलता की कहानी। उन्होंने कैसे इसकी शुरुआत की और उन्हें क्या मिल रहा है और उनके यहाँ की कैसी व्यवस्था है। सर, आपका नाम क्या है? आपका यह जो व्यवसाय है वो कितने सालों से चला आ रहा है? आज 53 साल से। यहाँ जब रीवा आओ तो लोग कहते हैं कि अगर जब मिठाइयाँ लेने आए हैं तो अशोक मिष्ठान भंडार के एक बार जरूर मिठाइयाँ चखें। ऐसा क्या है आपकी मिठाइयों में जो लोग इतना पसंद करते हैं? हमारे दादाजी ने वो सन 1968 में एक छोटी सी दुकान को खोला उन्होंने और मिठाई का कारोबार उन्होंने शुरू किया। वो धीरे धीरे शुद्धता के मामले में हो चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के करते हैं, वो सब चीज़ों को काफ़ी ध्यान में रखते हुए वही सब चीज़ें आज भी हम फॉलो में करते हुए। लोग हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस है। आप अपने शॉप में हाइजीन के लिए क्या करना चाहते हैं? हाइजीन में अगर देखा जाए मैडम तो बहुत ज़्यादा अपने मिठाइयों में शुगर नहीं होती है, ना ही कोई केमिकल डाला जाता है, ना ही सेंट होती है। हमारी मिठाई आप कोई भी ले जाइए, 1 से 5 दिन 4 दिन आप बिना फ्रीज के रखिए, वो आपकी फ्रीज में ही है। आज की जनरेशन में एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहे हैं और आपके अंदर कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं? लगभग हमारे यहाँ एम्प्लॉय की तादाद कम से कम 20 है, जो कि 10 लोग कारखाने में, 10 लोग यहाँ 10 लोग में 5-4-5 लोग यहाँ दुकान में कुछ इधर उधर सामान लाना ये करना है। आपकी कितनी दुकानें हैं वर्तमान समय में? जैसे फर्म में जो मेन है तो वो एक, जो अपने फर्म अशोक मिष्ठान भंडार के नाम से ही एक अपने पुरानी जो थी तो फर्म उसका नाम चेंज करना, मेन फर्म ये है। और आपके जो पूर्वज थे उन्होंने क्या आपको इस व्यवसाय में जाने के लिए कहा या फिर आपके अपने इच्छा? अब पूर्वजों ने इस धंधे को शुरुआत किया और उसका मुकाम था उस धंधे को यहाँ तक खड़ा करने और फिर उसको आगे बढ़ाने का काम तो हम जैसे आगे की पुष्टि करेंगे, यही नहीं करते। तो क्या है, आपके बच्चे भी क्या यही व्यवसाय संभालेंगे या फिर कुछ दूसरा करने की उनको सलाह देंगे आप? ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि क्या करेंगे। पिताजी का जैसे दादाजी का हमने संभाला, अब वो अपने पिताजी का व्यवसाय संभालते हैं कि नहीं संभालते हैं, वैसे तो हमारा तो कहना तो यही है पिताजी का व्यवसाय संभालने। अशोक मिष्ठान भंडार के मालिक ने बताया कि कैसे एक छोटे से दुकान की शुरुआत हुई और आज वह जाकर 2 दुकानों में और इनका कारखाना जो है वो अलग से है और यह 20 लोगों को रोजगार दिए हैं। अब आइए जानते हैं यहीं के एक ग्राहक से कि वो कैसा है यहाँ की मिठाई का टेस्ट। सर, यहाँ मिठाई खाने के बाद आपको क्या महसूस होता है? कैसा, अच्छी है कि कैसा है? क्या ध्यान दिया जाता है इन मिठाइयों में? ये क्या है कि में ये सबसे पुरानी पार्लर है, लगभग 55 साल है इसका, और आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। संदीप, आपके पिताजी भी मेरे पिताजी के अच्छे मित्र थे, तो हम लोग तीसरी पीढ़ी है कि इनकी दुकान की मिठाइयाँ हम लोग के पास जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी मिठाइयों में हमारे 3 पुश्तों में किसी को समझ नहीं था, और इनकी मिठाइयाँ आप हफ्ते 10 दिन भी अगर नॉन फ्रीजर में रखें तो भी इनकी शुद्धता बनी है। और इनके जो पिताजी हैं या दादाजी थे और ये भी जो संचालित कर रहे हैं, तो ये लोगों ने क्वांटिटी और क्वालिटी
कभी इससे समझौता नहीं किया। उसी कारण से इनका व्यवसाय रीवा में नंबर 1 ब्रांड के नाम से अशोक मिष्ठान भंडार एक ब्रांड के नाम से जाना जाता है। तो आने वाले समय में क्या लगता है, ये ऐसी उन्नति करता रहेगा, अपनी शुद्धता को बनाए रखेगा? तो मैंने बताया ना कि इन्होंने अपनी क्वालिटी के लिए माने जाते हैं और ये 55 सालों से क्वालिटी वही मेंटेन रखते हैं। आज इनका अगर आप रैपर देखेंगे, ये जो मिठाई जिस डिब्बे में रखते हैं, जो 55 साल पहले इनका डिब्बा बनता था जिस डिज़ाइन पे, आज भी वही डिज़ाइन उसी तर्ज पे उस डिब्बे का निर्माण होता है और उसी डिब्बे पे लोग मिठाई, अगर ये डिब्बा कहीं आपको इलाहाबाद में पड़ा मिल जाए तो इलाहाबाद में लोग बता देते हैं रीवा के अशोक मिष्ठान भंडार की मिठाई डब्बा है, ये इनका ब्रांड है। ग्राहकों द्वारा यह कहा जाता है कि मिठाई भले ही चेंज होती रही, लेकिन उसका जो रैपर है उससे जुड़ी जो विशेषताएं हैं वह नहीं बदली, अर्थात उसका टेस्ट नहीं बदला। समय भले बदल गया लेकिन उसका जो टेस्ट है, क्वालिटी है, वह बिल्कुल भी नहीं बदला। अशोक मिष्ठान भंडार आने का आपका कारण क्या है? हमारा कारण ये है कि यहाँ पर हमको मनचाही सामग्री मिल जाती है और सही रेट मिलता है, इसलिए मैं इस दुकान में क्रय करने के लिए सामग्री आता हूँ। यहाँ की मिठाइयाँ संतोषजनक रहती हैं? हमारे लिए संतोषजनक है, दूसरे को नहीं कर सकते कि किस रंग से किस भाव से वो अपना स्वाद लेते हैं और उसका स्वाद लेते हैं। तो आपका यहाँ आने का मेन कारण क्या है? हमारा क्योंकि इतनी सारी शहर में दुकानें हैं, तो अशोक मिष्ठान भंडार भी आपके मेन कारण है कि यहाँ का सामग्री में हमें लापरवाही नहीं दिखती है। मुझे जैसा सामान चाहिए उसी रूप में हमका गुणवत्ता का सामान मिलता है, इसलिए मैं अपना मान करके इनके दुकान में आता हूँ और सामग्री खरीदता हूँ। अशोक मिष्ठान भंडार में जब हमने ग्राहकों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ की मिठाइयाँ हैं वह शुद्धता से भरपूर रहती हैं और एक विश्वास बन गया है उनका लगातार। रीवा की सबसे पुरानी दुकानों में से एक है। दुकान पुरानी भले हो गई है लेकिन इनकी जो शुद्धता है और स्वच्छता है उसको मेन विशेष ध्यान रख के बनाया जाता है, इसलिए लोग यह दुकान पसंद करते हैं।